तो भाई बहुत सारे लोग दुबई आते हैं आईफ़ोन लेने के लिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया दुबई में आईफ़ोन काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो आज मैं यही चेक करने के लिए आ चुका हूँ दुबई मॉल के अंदर। हालांकि मुझे भी मेरे एक फ्रेंड के लिए आईफ़ोन लेना है, लेकिन उनके लिए मैं बाद में लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ प्राइजेज़ चेक करने के लिए कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया दुबई में आईफ़ोन कितने सस्ते हैं। और मैं आपको बाद में एक और वीडियो में ये भी बताऊँगा बाहर की दुकान पर जाकर कि बाहर की दुकानों में और दुबई मॉल के अंदर जो प्राइजेज़ का डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने सुना था कि यार बाहर की जो दुकानें हैं वो दुबई मॉल से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। जो आईफ़ोन यहाँ पर 80-85 हज़ार का मिल रहा है वो बाहर 70-75 हज़ार में भी मिल जाएगा। तो अभी जाते हैं आईफ़ोन की दुकान में और चेक करते हैं क्या प्राइजेज़ हैं इनके। तो भाई आधा दुबई मॉल छान मारा यार, अभी तक एप्पल स्टोर नहीं मिला मुझे। खैर ढूंढते हैं। तो भाई दुबई मॉल के 1200 आउटलेट की छानबीन करने के बाद फाइनली हमें एप्पल स्टोर मिल गया। लेकिन हमारी मुश्किलें यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि एप्पल स्टोर के अंदर जाने के बाद जो मैंने सीन देखा ना, मेरा सर घूम गया। किसी भी चीज़ के ऊपर लिटरली कितनी भी महंगी मशीन हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ना उनकी कोई प्राइस ही नहीं लिखी है। वहाँ पे मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि सर आपको बिलिंग के टाइम बता देंगे। मैंने कहा हद है यार, मतलब अमीर लोग आते होंगे आपके यहाँ पे, लेकिन ये भाई किस लेवल की अमीरी है कि तुम प्राइस तक नहीं बता रहे। कह रहे हैं कि बिलिंग के टाइम सर आपको पता चल जाएगी कि क्या प्राइस है इसकी। तो भाई एप्पल स्टोर के हालात देख के हम आ गए सराफ डीजी नाम की एक दूसरी शॉप में, जहाँ पर एप्पल के अलावा अन्य कंपनियों के भी प्रोडक्ट्स थे। तो यहाँ पर मैकबुक एयर मिल रहा था 4200 दिरहम का, जो कि महंगा है यार। और सैमसंग S23 अल्ट्रा पर काफ़ी सही डील थी, जो कि 3650 दिरहम से स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पर 14 प्रो मैक्स स्टार्ट हो रहा था 4700 दिरहम से, जो कि लगभग 1,09,000 है। और यहाँ पर 14 प्रो स्टार्ट हो रहा था 99,000 से। तो देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में वैसे ओरिजिनल प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन इंडिया में भी इससे कम प्राइस में आपको आईफ़ोन मिल जाएंगे। अभी मैं गया था आईफ़ोन की रेट्स वगैरह चेक की, तो एज़ कम्पेयर टू जो बाहर की दुकानें हैं यहाँ पर दुबई की, उससे काफ़ी महंगे मिल रहे हैं यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर। तो आप जब भी आओ आईफ़ोन लेने, या फिर आओ तब आईफ़ोन लो या फिर कोई और भी गैजेट लो, तो दुबई मॉल के बाहर से ही लेना, क्योंकि वो सेम चीज़ आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो दुबई की जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप सभी लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमस है। जब मैं इंडिया से आ रहा था तभी मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाना और हमारे लिए आईफ़ोन लेके आना। तो इससे पहले मैं दुबई मॉल में गया था, तो वहाँ पर आईफ़ोन की जो प्राइस थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन अब यहाँ पर जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें आईफ़ोन की क्या प्राइस मिलती है और क्या कुछ सीन है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर आप दुबई आओ ना तो भाई अगस्त और सितंबर के महीने में कभी मत आना, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना इन महीनों में, मैं बता नहीं सकता, हालत ख़राब हो जाती है थोड़ा सा चलने के बाद भी। खैर अब जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे रूम के पास ही है, तो मैं जा रहा हूँ पैदल। 5-10 मिनट बाद पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और वैसे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि वहाँ पर गिफ्ट मिलता है, ये वो सीन है, तो वो भी देख लेंगे कि ये सारी दिखावे की बातें हैं या फिर कुछ मिलता भी है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई जमजम इलेक्ट्रॉनिक पर तो मैं जाके आ गया। वहाँ पर न्यू मोबाइल्स की प्राइस तो वही है सेम जो बाहर मिल रही है, और बाकी इनके पास जो भी मोबाइल है ना वो 1 साल 2 साल ऐसे यूज्ड में है, फिर भी उनकी प्राइस जैसे कि आईफोन 13 प्रो की इन्होंने बताई 3000 दिरहम समथिंग, जो कि होता है 70,000, और 1 साल यूज़ किया हुआ 89 बैटरी हेल्थ के साथ। तो भाई इससे बढ़िया डील तो फ़िलहाल हमारे जोधपुर में ही मिल जाएगी। तो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पर आने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी चलते हैं आई पॉइंट पर, जहाँ पर मुझे मैकबुक लेना है। तो यूज़ में मैकबुक मिलते हैं, वहाँ पर न्यू भी मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ ऑफ़र है वो जाके देखते हैं। तो भाई जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स और आई पॉइंट दोनों जगह पे अपन जाके आ गए।
झमझम इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो जो प्राइजेस थी वो तो भाई बहुत मतलब बिल्कुल उसके लिए तो वर्थ इट है नहीं उसकी दुकान पे जाना। हालांकि अगर देखा जाए तो आई पॉइंट पर जो मैकबुक और आईपैड थे उनकी प्राइस बढ़िया थी। और उसके अलावा दुबई में जो भी आप न्यू सेट खरीदोगे ना उनकी प्राइस आप ऑलरेडी इंटरनेट पर चेक कर सकते हो कि क्या प्राइस में मिलेगा, और लगभग वही सेम ही प्राइस यहाँ पर मिल जाती है न्यू सेट की। और अगर आपको चीप लेना है तो फिर यूज्ड सेट लेने पड़ेंगे, तो उनकी प्राइस थोड़ी कम होती है। तो भाई कंक्लूजन यही है कि अगर आपको सेकंड हैंड मोबाइल लेना है या फिर वाईफाई एक्टिवेटेड सेट चलेंगे तो वो आप इंडिया से ले लो, वहीं पर आपको ऑलरेडी काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे इंडिया के एप्पल स्टोर से ले रहे हो या फिर इमेजिन स्टोर से ले रहे हो वैसे एकदम जेन्युइन वाला पीस, तो फिर आप दुबई आके ही लो, तो आपको यहाँ पर 25-30 हज़ार का प्राइस डिफरेंस आराम से देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके आईफोन ले सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।